વિશ્વ મહિલા દિન નિમિત્તે પીએમ મોદી વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કરી રહ્યા છે। કચ્છની મહિલાઓને સીધા સાંભળીશું। उसी समय नौकरी छोड़नी पड़े तो उसके पेट में जो बच्चा है उस पर उसका प्रभाव होता है। कितनी ही लड़कियों को महिला अपराधों के डर से काम छोड़ना पड़ता था। हमने इस सारी स्थिति को बदलने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। हमने मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। यानी एक प्रकार से 52 हफ्तों का साल होता है, 26 हफ्ते छुट्टी दे देते हैं। हमने वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं। बलात्कार, और हमारे देश में हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर फांसी जैसी सजा का भी प्रावधान किया है। इसी तरह बेटे बेटी को एक समान मानते हुए सरकार बेटियों के विवाह की आयु को भी 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। संसद के सामने ये प्रस्ताव है। आज देश सेना में बेटियों को बड़ी भूमिकाओं को बढ़ावा दे रहा है। सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की शुरुआत हुई है। माताओं बहनों, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। आप सभी का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, आपके इतने आशीर्वाद रहे हैं। आपके बीच में ही मैं पला बढ़ा हूं, आपके बीच से ही निकला हुआ हूं, और इसलिए आज मन करता है कि मैं आपसे कुछ आग्रह करूं। कुछ बातों के लिए मैं आपको कहूं कि आप भी कुछ मेरा मदद कीजिए। अब क्या काम करने हैं, मैं कुछ काम आपसे बताना चाहे वहां हमारे जो कुछ मंत्री भी वहां आए हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने भी शायद बताया होगा या शायद आगे बताने वाले होंगे। अब देखिए, कुपोषण हम कहीं पर भी हो, हम गृहस्थी हो या सन्यासी हो, लेकिन क्या बच्चा या बच्ची एक कुपोषित हो, हमें दर्द होता है क्या? दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इसको हम साइंटिफिक तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं? और इसलिए मैं कहूंगा, कुपोषण के खिलाफ देश में जो अभियान चल रहा है उसमें आप बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी आपकी बड़ी भूमिका है। बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में न केवल स्कूल जाएं बल्कि पढ़ाई भी पूरी करें। इसके लिए आप लोगों को लगातार उनसे बात करनी चाहिए। आपने भी कभी बच्चियों से बुला करके उनसे बातें करनी चाहिए। आपके मठ में, मंदिर में, जहां भी, उनको प्रेरित करना चाहिए। अब सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें बेटियों के स्कूल प्रवेश का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें भी आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत मदद करेगी। ऐसे ही एक विषय है वोकल फॉर लोकल का। बार बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा। आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी हमें कह करके गए, लेकिन हम लोग सब भूल गए। आज दुनिया में जो हालत हमने देखी है, दुनिया में वही देश चल सकता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। जो बाहर से चीजें ला करके गुजारा करता है वो कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत अहम विषय बन गया है। लेकिन इसका महिला सशक्तिकरण से भी बहुत गहरा संबंध है। ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की ताकत महिलाओं के हाथों में होती है। इसलिए अपने संबोधनों में, अपने जागरूकता अभियानों में आप स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए लोगों को जरूर प्रोत्साहित करें। लोग अपने घर में, आपके जो भक्त लोग हो ना, उनको कहो भाई तुम्हारे घर में विदेशी चीजें कितनी हैं और हिंदुस्तान की चीजें कितनी, जरा हिसाब लगाओ। छोटी छोटी चीजें हम विदेशी घुस गई हमारे घर में, तो हमारा देश का व्यक्ति क्या पड़ा? अब मैंने देखा छाता,
और छाता बोले विदेशी छाता है। अरे भाई, हमारे देश में छाता सदियों से बन रहा है, अब विदेशी लाने की क्या जरूरत है? हो सकता है 2-4 रुपए ज्यादा लगेगा, लेकिन हमारे कितने लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इतनी चीजें हैं जो हम बाहर का लाने का शौक बन गया है। मैं आप लोग उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आप इस बात में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को आप दिशा दे सकते हैं। और इसके कारण भारत के मिट्टी की बनी हुई चीज हो, भारत की मिट्टी में बनी हुई चीज हो, भारत के लोगों का जिसमें पसीना हो, ऐसी चीजें। और जब मैं ये वोकल फॉर लोकल कहता हूं, लोगों को लगता है दिवाली के दिए। दिवाली दिए नहीं भाई, हर चीज भी और देखिए, सिर्फ दिवाली के दिए में अटक मत जाइए। ऐसे ही आप जब हमारे बुनकर भाइयों बहनों को, हस्त कारीगरों से मिले, तो उन्हें सरकार का एक जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल के विषय में बताइए। भारत सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसकी मदद से कोई भी दूर सुदूर कहीं पर भी रहता हो, वो अपने चीज जो बनाता है वो सरकार को अपने बेच सकता है। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये आग्रह मेरा ये भी है कि जब भी आप समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने मिले, उनसे बात करें। नागरिकों के कर्तव्य पर बल देना चाहिए। नागरिक धर्म बजाना की बात हमने बतानी चाहिए। और आप लोग तो पितृधर्म, मातृधर्म ये सब बताते ही हैं। देश के लिए नागरिक धर्म भी उतना ही जरूरी होता है। संविधान में निहित इस भावना को हमें मिलकर मजबूत करना है। इसी भावना को मजबूत करते हुए हम नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आध्यात्मिक और सामाजिक नेतृत्व देते हुए आप हर जन को राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में जोड़ेंगे। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम नए भारत का सपना जल्द ही साकार कर पाएंगे। और फिर आप लोगों ने देखा है हिंदुस्तान के आखिरी गांव कैसा नजारा, उसका आपको बड़ा आनंद देता होगा। शायद आप में से कुछ लोग सफेद रण को देखने गए होंगे, कुछ लोग शायद आज जाने वाले होंगे। उसका अपना एक सौंदर्य ही है और उसमें एक आध्यात्मिक अनुभूति भी कर सकते हैं। कुछ पल अकेले थोड़े दूर जाकर के बैठेंगे तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। क्योंकि मेरे लिए किसी जमाने में जगह का बड़ा दूसरा उपयोग होता था, तो मैं लंबे अरसे तक इस मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूं। और आप जब वहां आए हैं तो आप जरूर देखिए कि उसका अपना एक विशेष अनुभव होता है। उस अनुभव को आप प्राप्त कीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कुछ साथी वहां हैं, बहुत गहराई से उनसे बात कीजिए। आप अब समाज के लिए आगे आइए। आजादी के आंदोलन में संत परंपरा ने बहुत बड़ा रोल किया था। आजादी के 75 साल बाद देश को आगे बढ़ाने में संत परंपरा आगे आए, अपने दायित्व को सामाजिक दायित्व के रूप में निभाए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। તો વિશ્વ મહિલા દિવસ પર પીએમ મોદીએ વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કર્યું હતું ને કચ્છના ધોરડો ખાતે જે મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહી હતી અને 500 મહિલા સંત પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મહિલા સશક્તિકરણની પીએમ મોદીએ વાત કરી હતી। ત્યારબાદ તેઓએ પણ જે સમય વિતાવ્યો છે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને કચ્છમાં તેના વિશે પણ તેઓએ વાત કરી હતી કે ખૂબ જ આધ્યાત્મિક ભૂમિ છે અને ખાસ જે મહિલા સંતો હતા તેઓને પણ પોતાનું જે દાયિત્વ છે તે પણ તેઓએ બતાવ્યું હતું કે કઈ રીતે આધ્યાત્મિક તરફ તમામ જે લોકો અને ખાસ કરીને મહિલાઓને વાળી શકાય તેઓની જે ફરજ છે તેના વિશે પણ તેઓએ વાત કરી હતી। દીકરીઓ વધુને વધુ સંખ્યામાં ભણવા જાય તે વિશે પણ પીએમ મોદીએ વાત કરી હતી। દીકરીઓના સ્કૂલ પ્રવેશનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવશે, જે રીતે શાળા પ્રવેશોત્સવ તો મનાવવામાં જ આવે છે તે રીતે મહિલાઓ એકત્રિત થાય, સંગઠિત થાય અને તમામ મોરચે મહિલાઓ અત્યારે હાલમાં જે રીતે પુરુષ સમોવડી બની રહી છે તેને લઈને પણ તેઓએ વાત કરી હતી અને ભારતની જે મહિલાઓ છે તે વિશ્વ ફલક પર ત્યારે ભારત દેશનું નામ રોશન કરી રહી છે। એટલે કે ભારોભાર પ્રશંસા પણ પીએમ મોદી દ્વારા કરવામાં આવી હતી। તો મહિલાઓના હિતમાં રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકાર અનેક નિર્ણયો પણ લઈ રહી છે, અનેક યોજનાઓ પણ લાવી રહી છે, તેના વિશે પણ તેઓએ વાત કરી હતી। કુપોષણને દૂર કરવાની
આપણી જવાબદારી છે તે પણ જણાવ્યું હતું.